Hi everyone, I am Neeru and I welcome to my YouTube channel C Cracker. This is my first video on YouTube. एग्जाम रिलेटेड जितनी भी आपकी कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रहेंगी वो सारी की सारी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को विदाउट स्किप करें आप एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? अब पीडीए क्या है? पीडीए स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हमारे मोबाइल फोन्स क्या होते हैं? हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही हैं एक तरह से, ठीक है। पीडीए डिवाइसेस जो हैं साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम हाथ के अंदर इजीली जो है पकड़ सकते हैं। अभी जो है पीडीए को रिप्लेस कर दिया गया है हमारे स्मार्टफोन से। सो पीडीए कुछ देखने में ऐसे होते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्टन? अब फोर्टन क्या है? फोर्टन जो है हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो है बहुत पहले जो है यूज़ की जाती थी कमर्शियली पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टन को जो है आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया था 1950 के अंदर साइंटिफिक पर्पज़ के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी फोर्टन हमारी। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? पीएनजी क्या होती हैं? ये एक इमेज की एक्सटेंशंस होती हैं। हम बहुत सारी एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। पीएनजी का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि आप एक इमेज को एक जगह से दूसरी जगह कैसे सेंड कर सकते हो? नेटवर्क के थ्रू करते हो सेंड, ठीक है। ग्राफिक का मतलब क्या होता है? आपकी इमेज हो गई, ठीक है। आप ग्राफिक को क्या करते हो? नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हो, तो इसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। मूव टू नेक्स्ट। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? अब वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या है? एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं वैन। वैन, मैन, लैन, कुछ अलग अलग तरीके से हम क्या है नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स बहुत बड़े एरिया के अंदर आपको बहुत दूर एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना सकते हो आप एक नेटवर्क की। सपोज आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कनेक्टिविटी बनानी है तो आप वैन के थ्रू ही बनाओगे। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक प्राइमरी साइट है, यहाँ पे डाटा सेंटर है और यहाँ पे कुछ और बिल्डिंग्स है। तो ये सारी किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो आप सबसे इजी एग्जांपल इसकी समझ सकते हो कि अगर आपको कनेक्टिविटी बनानी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर तो आप वैन के थ्रू बना सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? अब मैन क्या होता है? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ये भी क्या है? एक नेटवर्क कनेक्टिविटी है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको आप इजीली एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर आपको कनेक्टिविटी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक या एक सिटी से दूसरी सिटी तक बनानी है तो आप वैन के थ्रू, मैन के थ्रू बना सकते हो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई के ऊपर हम अलग से एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो हम उसको भी कवर करेंगे, एक अलग सी वीडियो बनाएंगे उस पर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीयूआई? सीयूआई क्या होता है? सीयूआई जो होते हैं ये कुछ इंटरफेस होते थे जो अब बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कमांड यूज़र इंटरफेस एंड करेक्टर यूज़र इंटरफेस। आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन देखने को मिले तो आपको इन दोनों में से एक को टिक करना है। आपको एक ज़रूर मिलेगी इन दोनों में से, तो ये दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, कमांड यूज़र इंटरफेस एंड करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये इंटरफेस कुछ इस तरह के होते थे। इसकी एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल आप एमएस डोस को ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, कमांड्स दी जाती थी किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए। आज भी डोस का यूज़ किया जाता है बट ये सिस्टम जो है ग्राफिक बेस्ड नहीं थे। आज के सिस्टम ग्राफिक बेस्ड हैं, पहले के सिस्टम कमांड और करेक्टर बेस्ड होते थे। मूव ऑन नेक्स्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वीएलएसआई? वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये जो है कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। तो आपको बताना है कि वीएलएसआई कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया गया था। कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ की गई थी, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी सर्किट। तो आपको बताना है वीएलएसआई कौन सी जनरेशन में था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर? ओएमआर के बारे में आप सभी जानते हो, जो आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो वही शीट है ये ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मूव ऑन द नेक्स्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर? ओसीआर को हम एक पिक्चर के साथ समझते हैं। ओसीआर क्या होता है? मेनली एक सॉफ्टवेयर होता है ये,
ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी अगर कोई भी इमेज डॉक्यूमेंट है और उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस इमेज डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम किसके थ्रू करते हैं, ओसीआर के थ्रू करते हैं। आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट को स्कैन करोगे अपने फ़ोन या पीसी के अंदर, फिर उसको अपने पीसी के अंदर डालोगे, फिर एक ओसीआर का सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके गूगल ड्राइव के अंदर बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर रहता है। तो उसके बाद क्या हो, ओसीआर क्या करेगा, उसको स्कैन कर लेगा सारे टेक्स्ट को और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एवीआई? एवीआई होता है ऑडियो वीडियो इंटरलेव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है ऑडियो वीडियो इंटरफेस टिक करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है इसका फुल फॉर्म। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स में के लिए, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप इनपुट आउटपुट सिस्टम से ये चीज़ समझ सकते हो। बायोस क्या करता है, जब भी हम पीसी ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, बायोस चेक करता है कि सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं सही से काम कर रहे हैं। वो कन्फिगर कर लेता है कि अगर डिवाइसेस ऑल ओके हैं, अपने जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस लगे हैं लाइक कीबोर्ड माउस, अगर ये सही से काम कर रहे हैं तो वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ ऑल ओके है, आप अभी सही से इंटरफेस को शो कर सकते हो। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये काम करता है। ये हमारे मदरबोर्ड पे बायोस की चिप लगी हुई रहती है जो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी? अब सीडी क्या होती है, सीडी जो होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होती है, ठीक है। इसमें क्या है, हम 1 GB तक डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। पहले सीडीज का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था, ठीक है, बट धीरे धीरे इनकी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थी, जिसकी वजह से इनका यूज़ जो है कम हो गया। तो इनके डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या है। एक तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो 1 GB तक ही थी, और इस एक सीडी के अंदर आप 700 फ्लॉपी जितना डाटा जो है ऐड कर सकते थे। फ्लॉपीज जो है सीडी से पहले यूज़ की जाती थी, ये भी स्टोरेज डिवाइसेस थे। अगर आपने सीडी के अंदर एक बार डाटा को डाल दिया, ठीक है, तो आप उस डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको डिलीट करके कुछ नया डाटा उसमें डालना चाहते हो तो आप नहीं डाल सकते हो, इसीलिए आपकी सीडी जो है खराब हो जाती थी। मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम? मॉडम क्या होता है? मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगर आपको नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको एक मॉडम के जरिए ही होना पड़ेगा, और वो मॉडम कुछ भी हो सकता है आपका। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? अब सीपीयू का सबको पता है, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को कभी भी टिक नहीं करना है, आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे ही ध्यान देना है, जो ये सेंटर में सारा काम करता है सीपीयू। इसलिए आपको याद रखना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, सारे प्रोसेसर को हैंडल करता है सीपीयू। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? अब सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो है हमारे पहले के जो डेस्कटॉप आते थे इनके पीछे कुछ इस तरह की शेप होती थी। ये शेप जो है ये एक ट्यूब है पीछे लगी हुई, सीआरटी ट्यूब बोलते हैं इसको, जो क्या करती है, इसकी वर्किंग बहुत बड़ी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सीआरटी के अंदर क्या था, सीआरटी बेस्ड जो मॉनिटर थे वो क्या थे, कलर प्रोड्यूस जो है ये इस ट्यूब के थ्रू किया जाता था। जो भी डिस्प्ले होती थी आपको इस ट्यूब के थ्रू होती थी। बस आपको इतना ही याद रखना है, सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? डीएनएस अब क्या होता है, डीएनएस जो है हमारा होता है डोमेन नेम सर्वर। इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं। डीएनएस सर्वर क्या होता है, जब आप गूगल पे google.com या कुछ भी और वेबसाइट को ओपन करते हो, ठीक है, तो बट उसको नहीं पता गूगल को कि google.com क्या है, वो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर वहाँ पे क्या काम करता है, डीएनएस सर्वर जो है वहाँ उसको फाइंड करके देता है उसका आईपी एड्रेस google.com का, और आईपी एड्रेस को फाउंड करके वो जो है google.com को दे देता है, तभी अपने को वो साइट जो है विजिबल होती है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, ये फाइंड करता है आईपी एड्रेस को, ठीक है, कहीं भी पड़ा हो। अगर आपको किसी पर्सन तक पहुंचना है और उसका एड्रेस आपको नहीं पता तो क्या आप पहुंच पाओगे, नहीं ना। तो वैसे ही डीएनएस सर्वर यही काम करता है कि जो भी चीज़ हमें चाहिए उसका जो है एड्रेस फाउंड करके देता है
गूगल को, या फिर आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, या फिर आप फेसबुक चला रहे हो, तो इन सब की अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डोस? डोस क्या होता है? अब डोस की एग्जांपल मैंने आपको उसमें दी थी CUI के अंदर, करेक्टर यूज़र इंटरफेस और कमांड यूज़र इंटरफेस में। ये एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहले जो है डोस का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। ये कुछ इंटरफेस इस तरह से होता है, ब्लैक स्क्रीन होती है, आपको उस पर कमांड टाइप करनी होती है अगर आपको किसी चीज़ को ओपन करना है। बट अब जो है इसका यूज़ धीरे 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 बहुत कम हो गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DSL? DSL क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL जो है प्रोवाइड करता है हमें इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि फ़ोन लाइन जैक, एक फ़ोन लाइन केबल आ रही है, ठीक है, और DSL मॉडम लगा हुआ है। आप उसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। पहले की मोबाइल फ़ोन्स की एग्जांपल ले लो, लैंडलाइन फ़ोन्स में क्या है, एक मॉडम लगा हुआ रहता था, उसको बोलते हैं हम DSL। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD? अब DVD की फुल फॉर्म में भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको डिजिटल वीडियो डिस्क भी मिलेगा और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी मिलेगा, तो ये दोनों ही सही हैं। DVD को जो है CD के साथ रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि CD का जो था, CD सही से काम नहीं करती थी, या फिर उसमें डाटा को आप रीराइट नहीं कर सकते थे। CD के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी, सो इसीलिए उसको DVD से अपडेट कर दिया गया। अपडेट वर्जन है वो CD का, ठीक है। इसमें आप 4 GB तक डाटा को जो है स्टोर कर सकते हो, उसकी स्पीड भी हाई है। और डाटा जो है अभी आपको CD, DVD और ब्लू रे के अंदर, तीनों के अंदर डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से हैं। ये आपकी CD है, DVD है, और ब्लू रे जो है पूरी की पूरी ब्लू होती है। CD के अंदर क्या होता था, रेनबो कलर की जो है रेज आपको दिखाई देती थी, और DVD के अंदर कुछ इस तरह की रेज होती थी, और ब्लू रे के अंदर पूरी की पूरी ब्लू रेज जो है आपको दिखाई देती थी। ब्लू रे क्या है, अपडेट वर्जन है CD का ये भी, तो इसमें आप 50 GB तक डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। बट इन तीनों की एक डिसएडवांटेज थी, अगर आपने एक बार डाटा को इसमें डाल दिया तो आप इसको इरेज नहीं कर सकते, इसीलिए इनको रिप्लेस कर दिया गया पेन ड्राइव से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? अब FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगर हमें किसी डाटा को डायनेमिकली शो करवाना है, देखिए अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, मैं चाहती हूँ उस वेबसाइट को बहुत सारे लोग देखें, ठीक है, बहुत सारे लोग उस पर व्यूज़ दें, बहुत सारे लोग के वो काम आए, तो वो वेबसाइट को अगर मुझे डायनेमिकली शो करवाना है सबको, तो मुझे FTP के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। अगर हम FTP सर्वर पे वो डालेंगे तभी हम क्या है उसको शो करवा सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GFI? GFI का मतलब क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये भी क्या है, एक इमेज की एक्सटेंशन है। FTP जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, सॉरी, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये ग्राफिक इमेजेस कुछ इस तरह की होती हैं जो ब्लिंक करती हैं, वो हमारी ग्राफिक इमेजेस होती हैं। What is the full form of HTML? HTML means हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये डिज़ाइनिंग के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये जो है वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये HTTP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहाँ पे एक एड्रेस दिया होता है HTTP, ठीक है। HTTP के अंदर क्या होता है? HTTP में सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्या है, इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, इमेज को जो है एक्सचेंज करने के लिए वेब पे काम आते हैं। तो जब भी आप वेब पे किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वॉइस को आप जो है एक्सचेंज करते हो, वो किसके थ्रू होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IBM? IBM क्या है? IBM एक कंपनी है, ठीक है। ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है कॉमर्शली, ठीक है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है ये।
और IBM को जो है 170 कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट किया जाता है, इसकी ब्रांचेस जो हैं 170 कंट्रीज़ के अंदर हैं, और ये मैन्युफैक्चर करती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस खुद के। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको ये भी याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP? IP क्या होता है? IP के बारे में मैंने आपको बताया था DNS सर्वर के अंदर। DNS सर्वर क्या करता है? IP एड्रेस को फाउंड करता है और आपको रिजल्ट जो है शो करवाता है। तो IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो है इंटरनेट के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, बट ये बैकएंड पे होते हैं। आप IP एड्रेस को ज़रूर देख सकते हो इस इमेज के थ्रू। सपोज ये आपका इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाना है तो आप IP एड्रेस के थ्रू भी जा सकते हो, अगर आपको वो याद है तो। IP एड्रेस कुछ देखने में इस तरह से होते हैं, कुछ डिजिट होते हैं, ये सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है, सेम नहीं होता है किसी का भी IP एड्रेस। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP क्या होता है? अब ISP होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो है हमें सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज अपना सिम कार्ड है, आपने किसी भी कंपनी का सिम कार्ड लिया है, ठीक है। वो कंपनी क्या करेगी? आपको उसकी सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगी। गेटवे फॉर यूजर्स, मेल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगी, ब्रॉडबैंड, डायल अप, वाईफाई, एथरनेट, ठीक है। ये सारी जो हैं, जिस कंपनी से हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, अगर हम इंटरनेट ले रहे हैं तो इंटरनेट के सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPG? JPG क्या है? JPG भी एक इमेज की एक्सटेंशन है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPG एक्सटेंशन आप सब ने देखी होगी बहुत बार। आपसे अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपसे वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका इमेज का फॉर्मेट जो है JPG होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही JPG है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAN? अब LAN हमने